ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑल्टर टेबल कमांड क्या करती है MySQL में बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि MySQL प्रोवाइड द ऑल्टर टेबल कमांड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ठीक है, ऑल्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है, मॉडिफाई करना, चेंज करना, या ठीक है किसी भी चीज में चेंज करना या किसी भी उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेबल के स्ट्रक्चर का क्या मतलब, यहाँ पर हमने तो देख लिया कि जो ऑल्टर टेबल की जो कमांड है वो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज की जाएगी। लेकिन ये टेबल का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेबल का नाम। टेबल का नाम अगर हमें चेंज करना हो, एकदम हमने क्रिएट टेबल करके टेबल का नाम देके टेबल बना तो लिया, लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल उसका नाम चेंज करना, मतलब उसको रीनेम करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल की कमांड से कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल बना लिया, अब कॉलम का नाम भी मैंने उसमें सेट कर दिया std id के नाम से, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे std id की जगह स्टूडेंट id करना उसका नाम बाद में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल की कमांड से उसको चेंज कर सकता हूँ। इसी के अलावा क्या कर सकता हूँ, अगर किसी टेबल में मुझे कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम मुझे नया ऐड करना, मैंने 4 कॉलम का टेबल बना लिया था, std नेम, std id, std सेक्शन और std क्लास, मैंने 4 कॉलम के यहाँ पर टेबल बना लिया, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कोई नया कॉलम ऐड करना पड़ा उसको, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल की कमांड से कोई नया कॉलम, सिंगल कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ और मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ एट अ टाइम। ठीक है, अब कॉलम ऐड करने के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, कोई अगर कॉलम एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सिंगल कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ और मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कोई भी कॉलम बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय सैलरी के नाम से कोई कॉलम बना दिया, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने उसकी टाइप रखी है ना, वो व्हाट्सएप रख दी मैंने एम्प्लॉय सैलरी की टाइप, लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या आने वाले, डिजिट आने वाले, तो मैंने क्या कर दिया, उसको टाइप कर सकता हूँ, बाद में चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैंने पहले व्हाट्सएप सेट कर ली थी, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इन फ्यूचर में जाकर मैंने क्या कर दिया, उसकी जो टाइप थी व्हाट्सएप की जगह क्या कर दी मैंने, इंट कर दी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल की कमांड से सारी चीजें मैं, सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करवा सकता हूँ। कौन कौन से, अपने टेबल को रीनेम करना, अपने कॉलम को रीनेम करना, अपने टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना, अपने टेबल से कोई कॉलम को डिलीट करना, और इसी के साथ अपने कॉलम की किसी को भी डेटा टाइप को, जैसे व्हाट्सएप है तो उसको वगैरह को उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है कि रीनेम टेबल्स एंड कॉलम, मतलब मैं ऑल्टर टेबल की कमांड से अपने टेबल को या कॉलम को रीनेम किस तरह से कर सकता हूँ। रीनेम का क्या मतलब होता है कि नाम चेंज करना। ठीक है, नाम चेंज करना, तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि टू रीनेम टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड। अब कमांड देखें मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक कीवर्ड लगा हुआ है ऑल्टर टेबल का, और उसके बाद किस टेबल को मुझे ऑल्टर करना है उसका नाम, उसके साथ साथ यहाँ पर रीनेम, रीनेम करना है, और उसके साथ न्यू टेबल नेम। मतलब इस पॉइंट का क्या हुआ, यहाँ पर देखें ऑल्टर टेबल, टीबीएल एम्प्लॉय मेरे टेबल का नाम था, करंट जो नाम था, उसके बाद मैंने रीनेम का कीवर्ड लिखा, और जो नया नाम मुझे रखना था ना, मैंने क्या रख दिया, टीबीएल एम्प्लॉय से मैंने किस में चेंज कर दिया, टीबीएल स्टाफ में चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाला काम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास टीबीएल स्टूडेंट के नाम से टेबल बना हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टीबीएल स्टूडेंट के नाम से जो टेबल बना हुआ है वो कन्वर्ट हो जाए कौन सी स्टूडेंट के थ्रू, या स्टूडेंट टीबीएल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल में आता हूँ और यहाँ पर मैंने आकर लिखा ऑल्टर टेबल, उसके बाद जिस टेबल को मुझे ऑल्टर करना है उसका नाम क्या है मेरे पास, टीबीएल स्टूडेंट, उसके बाद कौन सा कीवर्ड, रीनेम, रीनेम का कीवर्ड, उसके बाद जो नया नाम मैं यहाँ पर उसका सेट करने जा रहा हूँ, मैं क्या सेट करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबीएल, मतलब टीबीएल स्टूडेंट की जगह मैं क्या सेट करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट टीबीएल। अब अगर मैं क्यूरी को अगर रन करता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो मेरे पास जो करंट नाम था वो यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है टीबीएल स्टूडेंट, और जो नया नाम था मुझे यहाँ पर वो शो करवा रहा है स्टूडेंट टीबीएल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आके इस टेबल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या एरर आ रहा है, ये डीबी अंडरस्कोर स्कूल वाले डेटाबेस में टीबीएल स्टूडेंट के नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो उसका नाम क्या हो गया, टीबीएल स्टूडेंट की जगह क्या हो गया, स्टूडेंट टीबीएल हो गया। तो यहाँ से मुझे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन देखिए मेरे पास उस कॉलम में जो रॉज और कॉलम ऐड हुई हुई थी उस टेबल में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उसके काउंट में ना उसकी वैल्यूज में। 4 कॉलम अभी भी है, ठीक है, पहले भी थे अभी भी वही है, वैल्यूज देखें 13 रॉस की अभी भी वही है, उनकी कोई वैल्यूज में इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ चेंज क्या हुआ यहाँ पर उस टेबल का नाम जो कि मैंने बनाया। ठीक है, पहले टीबीएल स्टूडेंट के नाम से था, अब स्टूडेंट टीबीएल के नाम से यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को नाम को किस तरह से रीनेम करना है, वो कौन सी कीवर्ड है यहाँ पर, यहाँ पर देखें ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम का कीवर्ड, और उसके बाद हमारे पास नया नाम जो हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। ये तो थी हमारे पास क्यूरी अपने टेबल को रीनेम करने के लिए।
लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम को रीनेम करना है अपने, तो किस तरह से करूंगा? यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, टू रीनेम कॉलम यूज द फॉलोइंग कमांड। यहाँ पर देखिए मेरे पास कमांड क्या कह रही है, ऑल्टर टेबल टीबीएल एम्प्लॉय, मतलब टेबल का नाम, उसके बाद एक कीवर्ड का है मेरे पास कौन सा, चेंज। चेंज का कीवर्ड है, उसके बाद मेरे पास करंट नाम जो है मेरे पास कॉलम का ईएमपी नेम, उसको मैं कन्वर्ट किस में कर दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम में। अच्छा एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जब कॉलम को जब रीनेम भी कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ भी आपको क्या करना है, उसकी टाइप डिफाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंड में मेरे पास क्या लगी हुई है, डेटा टाइप, मतलब वार्चर मैंने इसको 50 रखा। ठीक है, अगर मैं डेटा टाइप के बगैर इस कॉलम को रीनेम करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, वो क्यूरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो क्यूरी इनकम्प्लीट कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी में क्या करता हूँ, रन करता हूँ। पहले मैंने अपने टेबल के नाम को क्या कर दिया, चेंज किया था, जैसे मैं अपने कॉलम को रीनेम करूंगा, ये वाली क्यूरी लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट एसटीडी आईडी है ना, उसकी जगह मेरे पास सिर्फ आईडी हो जाए कॉलम का नाम। तो मैं एसक्यूएल में आता हूँ, यहाँ पर मैंने आकर लिखा ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट टीबीएल हो गया था वो, स्टूडेंट टीबीएल। उसके बाद चेंज का कीवर्ड मैंने यहाँ पर आकर लिखा चेंज। उसके बाद करंट नाम जो है मेरे कॉलम का, जिसको मुझे चेंज करना है, जिसको मुझे रीनेम करना है, उसका नाम मुझे क्या रीनेम करना है, एसटीडी आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख दिया एसटीडी आईडी को मुझे चेंज करके कन्वर्ट कौन से उससे करवाना है, अब मैं वो यहाँ पर लिखूंगा स्पेस देकर। मैंने कह दिया एसटीडी आईडी को चेंज करवा दो सिर्फ आईडी में। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इस क्यूरी को यहीं पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैंने क्या बता दिया कि मुझे टाइप देना जरूरी है। पहले मैंने इस कॉलम की टाइप क्या रखी हुई थी, इंट रखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ उसकी क्यूरी को, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एरर आ गया, क्यूरी इनकम्प्लीट है, वो इसलिए वो मेरे ख्याल क्या हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो पहले अगर मेरे पास यहाँ पर इंट था तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, इंट कॉलम के नाम। पहले मेरे पास एसटीडी आईडी था, मैं उसको एसटीडी आईडी से कन्वर्ट करवा रहा हूँ आईडी में, सिर्फ आईडी। ठीक है, यहाँ पर अब मैं जैसे ही आके इस क्यूरी को रन करता हूँ तो मेरे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। अगर अभी मैं यहाँ से आके सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टीवीएल क्यूरी को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें पहला कॉलम एसटीडी आईडी से कन्वर्ट किसमें हो गया, आईडी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी कॉलम को मैं रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया कि अगर मुझे किसी भी सिंगल कॉलम को रीनेम करना है। लेकिन अगर मुझे एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को रीनेम करना है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर बचा एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास, एसटीडी सेक्शन, उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ नेम, क्लास और सेक्शन में, मतलब एसटीडी और अंडरस्कोर जो लगा हुआ है इसके साथ इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, सिर्फ नेम, क्लास और सेक्शन इसका रखना चाह रहा हूँ कॉलम का नाम। तो किस तरह से करूंगा देख लेते हैं मल्टीपल कॉलम के लिए। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम स्टूडेंट टीबीएल, उसके बाद चेंज का कीवर्ड, उसके बाद फिर क्या देना है मुझे, आईडी को मैं चेंज कर चुका हूँ, अब मुझे किसको चेंज करवाना है, एसटीडी नेम को। मैंने कहा एसटीडी नेम को कन्वर्ट करवा देना नेम में, और उसकी टाइप क्या रख देना, वार्चर, वार्चर 50। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया किसी भी सिंगल कॉलम को रीनेम करने के लिए। लेकिन अगर मल्टीपल करने तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमा, और इसके साथ मैं दोबारा एक कीवर्ड लगाऊंगा चेंज का। मैंने कहा दोबारा चेंज करना है क्या, अब मुझे इस दफा एसटीडी नेम को नहीं बल्कि एसटीडी क्लास को करना है। मैंने कहा एसटीडी क्लास को चेंज करवा देना सिंपल क्लास, और यहाँ पर दोबारा उसकी टाइप लिख दूंगा इंट, फिर मैंने कॉमा लगाया और दोबारा यहाँ पर क्या लिखूंगा, कौन सा कीवर्ड, चेंज का। मैंने दोबारा यहाँ पर आके लिखा चेंज, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिया एसटीडी सेक्शन। मैंने कहा एसटीडी सेक्शन को मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा एसटीडी सेक्शन को सिर्फ कन्वर्ट करवा देना किसमें, सेक्शन में, और उसकी भी मैं टाइप दे देता हूँ व्हाट्सएप, और लेंथ दे दी मैंने यहाँ पर 2। ठीक है, अब जैसे ही ये वाली क्यूरी को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें क्यूरी मेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट स्टैटिक वाली कमांड रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टीबीएल, तो यहाँ पर देखें आईडी नेम क्लास सेक्शन हो गया, मतलब एसटीडी क्या हो गया, वहां से चेंज हो गया। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास अपने टेबल को रीनेम करने का और कॉलम को रीनेम करने का तरीका, एक कमांड।
अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम नया ऐड करना, सिंगल हो या मल्टीपल हो, देख लेते हैं पहले सिंगल कॉलम कैसे ऐड करना है। उसकी क्यूरी क्या होगी मेरे पास, टू ऐड न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड। यहाँ पर देखें ऑल्टर टेबल, फिर जिस टेबल में मुझे ऐड करना है उसका नाम, उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉलम, कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कॉलम का कीवर्ड और अपने कॉलम का नाम और उसी के साथ साथ टाइप, क्योंकि जब भी मैं कॉलम बना रहा होता हूँ टेबल बनाते हुए मैं उसकी टाइप बताता हूँ कि इंट होगा या वार्चर होगा। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी रन करता हूँ कि सबसे पहले ऑल्टर टेबल, फिर हमारे टेबल का नाम, उसके बाद ऐड कॉलम का कीवर्ड, उसके बाद जो कॉलम मुझे ऐड करना है उसका नाम और उसके साथ साथ उसकी टाइप। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक और कॉलम में ऐड कर लेता हूँ एसटीडी एज के नाम, ठीक है, या सिंपल एज के नाम से कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ ऑल्टर टेबल और अपने टेबल का नाम स्टूडेंट टीवीएल, उसके साथ साथ कौन सा कीवर्ड, अब क्या ऐड करना है मुझे, ऐड और उसके साथ साथ क्या, कॉलम, ऐड कॉलम का कीवर्ड और यहाँ पर अपने जो नया कॉलम मुझे ऐड करना है उसका नाम मैं यहाँ पर कर देता हूँ एज। ठीक है, उसके साथ क्या कर दूंगा मैं, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या हो सकती है एज की, इंट होगी, यहाँ पर मैंने कर दिया इंट। अब जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करता हूँ कॉलम को, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टीवीएल, यहाँ पर देखें एक नया कॉलम मेरे पास ऐड हो गया, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट देखें वैल्यूज क्या गई हैं, नल। ठीक है, सारी मेरे पास क्या चली गई, वैल्यूज नल चली गई। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया एक कॉलम को ऐड करने का तरीका, एक नया कॉलम ऐड किया। लेकिन अगर मुझे एट अ टाइम मल्टीपल कॉलम्स अगर ऐड करने होते, ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाए, किस तरह से होगा मल्टीपल कॉलम्स के लिए, यहाँ पर देखें टू ऐड मल्टीपल कॉलम्स इन द टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड। यहाँ पर देखें बिल्कुल क्यूरी सेम है, लेकिन देखें जैसे वहां पर मेरे पास क्या हो रहा था, कॉलम के नाम को चेंज करने के लिए चेंज के साथ दोबारा मैं क्या कर लेता, कॉलम का नाम लिखता था कॉमा लगाकर, तो यहाँ पर भी मेरे पास नया कॉलम ऐड करने के लिए हर बार मुझे ऐड कॉलम का कीवर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉमा से मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट टीबीएल, उसके साथ दोबारा ऐड कॉलम का कीवर्ड। अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करता हूँ, और कॉलम क्या ऐड हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट के टेबल में, सिटी ऐड कर लेते हैं। मैंने कह दिया ऐड कॉलम सिटी, और सिटी की टाइप क्या होगी मेरे पास, वार्चर। यहाँ पर मैंने कह दिया इसको 50, वार्चर 50 कॉमा। ठीक है, अब मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया ऐड कॉलम, और क्या कॉलम ऐड कर सकता हूँ मैं, फोन नंबर, फोन नंबर ऐड कर लेता हूँ मैं सिर्फ, मैंने कह दिया इसको फोन नंबर, और फोन नंबर की टाइप मेरे पास क्या होगी, इंट। ठीक है, ये दो मेरे पास कॉलम ऐड हो गए। ठीक है, एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मुझे एड्रेस भी ऐड करना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पर दोबारा ऐड कॉलम, और उसके बाद एड्रेस कर देता हूँ, और एड्रेस की टाइप क्या होगी मेरे पास, वार्चर, वार्चर। इसको मैं कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ, दोनों होता है, वार्चर अल्फा न्यूमेरिक लेते, नंबर भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकते हैं, और वो भी आ सकते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अब मैं अगर इसकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्यूरी मेरे पास सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से आगे अपने टेबल का डेटा देखूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टीवीएल, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 कॉलम ऐड हो गए, सिटी, फोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, तो उस वाली क्यूरी से क्या कर सकते हैं आप लोग, एट अ टाइम सिंगल और मल्टीपल कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने कोई कॉलम को यहाँ पर डिलीट करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने डिलीट कॉलम किस तरह से करने अपने टेबल में से। तो यहाँ पर देखें टू डिलीट कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड। यहाँ पर कमांड क्या लगेगी डिलीट करने के लिए, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद ड्रॉप कॉलम। ठीक है, जैसे टेबल को ड्रॉप डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल की कमांड यूज हो रही थी, इसी तरह यहाँ पर कॉलम को भी डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप कॉलम, जैसे ऐड कॉलम के बाद कॉलम का नाम
और उसके बाद ड्रॉप कॉलम के बाद कॉलम का नाम। अच्छा, कॉलम ड्रॉप करते हुए मेरे पास टाइप बताने की मुझे जरूरत नहीं। जैसे कॉलम ऐड करवाते में तो मैं टाइप बता रहा था कि इंट होगी, इसमें डेटा टाइप या फिर वार्चर होगी, लेकिन ड्रॉप करते हुए मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिलीट, कॉलम को डिलीट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर एड्रेस का जो कॉलम है ना वो डिलीट हो जाए। यहाँ पर पहले सिंगल कॉलम डिलीट करते उसके बाद मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर मैंने आकर लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट टीबीएल, उसके बाद क्या करना है मुझे, ड्रॉप, उसके बाद कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और फिर कॉलम कौन सा ड्रॉप करना है उसका नाम। मैंने कह दिया यहाँ पर एड्रेस को ड्रॉप कर दूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि आपको एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी। मैंने कह दिया ओके। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। अगर अब मैं इस दफा टेबल को अपने देखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यहाँ पर देखिए एड्रेस वाला जो कॉलम था वो रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ, ये एज, सिटी और फोन नंबर, इन तीनों को एक साथ, मतलब मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करना चाह रहा हूँ एक साथ, तो मेरे पास कौन सी क्वेरी रन होगी देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, लेट ऑल्टर टेबल, अपने कॉलम का नाम, सॉरी टेबल का नाम, और फिर ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड, फिर कॉलम का नाम, फिर देखिए हर बार क्या होगा मेरे पास कॉमा से सेपरेट होके ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड, उसके बाद फिर कॉलम का नाम। अब मुझे क्या करना है, एज, सिटी और फोन नंबर, इन तीनों कॉलम को क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है। एसक्यूएल पर आता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट टीबीएल, उसके बाद ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड टेक्स्ट टाइम में लिख देता हूँ, ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड, उसके बाद फिर सबसे पहले मेरे पास एज को मुझे ड्रॉप करना है, फिर कॉमा, फिर मुझे किसको ड्रॉप करना है, उसके बाद सिटी को ड्रॉप करना है, फिर कॉमा, उसके बाद ड्रॉप कॉलम। अब कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, फोन नंबर, फोन नंबर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने टेबल का सारा डेटा देखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो यहाँ पर देखिए वो तीनों कॉलम मेरे पास डिलीट हो गए। ठीक है, एज का भी, सिटी का भी और फोन नंबर का भी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जब स्लाइड पर आते हैं वापस। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, चेंज कॉलम टाइप। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल मैंने भी किसी कॉलम की टाइप पहले से इंटीजर रखी हुई है, लेकिन अगर मुझे उसको फ्यूचर में वार्चर टाइप रखनी पड़ गई तो मैं कैसे उसकी डेटा टाइप को चेंज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए कौन सी क्वेरी है, ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम, उसके बाद कौन सा कीवर्ड है, मॉडिफाई, फिर कॉलम का नाम और जो मैं टाइप उसकी देना चाह रहा हूँ वो वाली डेटा टाइप मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये वाली क्वेरी रन करते हैं, चेंज कर। अब अगर फॉर एग्जांपल अपने टेबल का स्ट्रक्चर में आपको अगर दिखाता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो आईडी है उसकी टाइप क्या है, इंट है। लेकिन अगर मुझे आईडी को कन्वर्ट किस में करना है, वार्चर में कन्वर्ट करना है इंट से, तो मैं क्या करूंगा, एसक्यूएल पर आता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम, उसके बाद कौन सा कीवर्ड, मॉडिफाई, मॉडिफाई, उसके बाद यहाँ पर अपने जिस कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है उसकी, उसका नाम और उसके बाद उसकी नई टाइप। यहाँ पर मैंने कह दिया, मैंने कहा उसको कर देना आईडी को वार्चर और इसको रख देना 15। ठीक है, एंड से मैं क्या कर रहा हूँ, वार्चर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर अगर क्यूरी को रन करता हूँ और अगर अपने डेटा को देखूं यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाके, तो यहाँ पर देखिए पहले इंट, अब क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, वार्चर 15 आ गया। ये तो मेरे पास हो गया कि सिंगल, अगर मुझे किसी भी सिंगल कॉलम की अगर डेटा टाइप को चेंज करना हो, लेकिन अगर मल्टीपल को चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कॉमा लगाकर क्या हो रहा है, फिर मॉडिफाई और फिर नया कॉलम का नाम और नई टाइप। ठीक है, मॉडिफाई हर बार लगेगा। अगर मैं यहाँ पर आकर एसक्यूएल में आता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको नेम की अभी दिखाऊं अगर टाइप, तो मेरे पास क्या है, वार्चर है। अच्छा, इसके मेरे पास क्या है, इंट है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, वापस जो मेरे पास आईडी थी ना, इसको मैं इंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्लास को क्या करता हूँ, वार्चर करना चाह रहा हूँ। जिसको मैं इंट करना चाह रहा हूँ उसको वार्चर करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा आईडी को क्या कर दो, इंट कर देनी है, और दोबारा मॉडिफाई का कीवर्ड, उसके बाद कौन क्या है मेरे पास, क्लास। मैंने कहा क्लास को क्या कर देना, अभी इंट हुई है उसको वार्चर कर देना, वार्चर उसकी लेंथ कर देते हैं यहाँ पर
5 कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर इसकी क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, टाइप चेंज हो गई। अगर इस दफा स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊं लाकर, तो यहाँ पर देखिए आईडी के वार्चर से क्या हो गया, मेरे पास इंट हो गई, लेकिन क्लास को देखें इंट से क्या हो गई, वार्चर 5। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी भी सिंगल या मल्टीपल कॉलम की जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं।